अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन हम पढ़ रहे थे, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा मज़ीद आज पढ़ते हैं इस टॉपिक को। तो ये आप देखें, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन म्यू। इसका फर्स्ट केस कि पॉपुलेशन नॉर्मल हो और सिग्मा नॉन हो, कि स्टैंडर्ड डिविएशन आपको गिवन हो क्वेश्चन में, और ये भी पता हो कि पॉपुलेशन नॉर्मल है। तो उस केस में हमने ये लास्ट लेक्चर में ये टॉपिक पढ़ा था। तो आज स्टूडेंट्स ये दूसरा केस है, नॉर्मल पॉपुलेशन विद अननोन स्टैंडर्ड डिविएशन। तो ये है, उससे पहले हम ये कर लेते हैं, उसकी बात बाद में हम करते हैं। ये आप देख लें पहले कि कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन, ये तो हमने सिर्फ फार्मूला जो है अप्लाई कर लिया था लास्ट लेक्चर में, लेकिन अब इसको हम डिराइव करते हैं। इस कॉन्फिडेंस इंटरवल को डिराइव कैसे करेंगे, ये आज के लेक्चर में हमने सीखना है। तो स्टूडेंट्स ये देखें, आपने स्टार्ट यहाँ से लेना है। ये कर्व देखें, ये कर्व मैंने बनाया है एक, तो ये नॉर्मल कर्व है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपने बेल शेप नॉर्मल जो कर्व होता है ये आपने बनाना है। अब इसमें देखें, लेफ़्ट साइड पे -g∝/2, राइट साइड पे +g∝/2। ये दो वैल्यूज़ हैं, क्रिटिकल वैल्यूज़ हम इन्हें कहते हैं। और इन दोनों के वैल्यूज़ के दरमियान जो एरिया है, इसको हम 1 - α कहते हैं। ये 1 - α इस एरिया के इक्वल है कि g∝/2 और -g∝/2 के बिटवीन जो एरिया होता है ये 1 - α है। और साइडों पे जो रह गया है, लेफ़्ट टेल में ये α/2 है, राइट टेल में भी α/2 है। तो क्योंकि टोटल एरिया अंडर द कर्व 1 होता है, ये प्रॉपर्टी है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो आप देखें α/2 + α/2 + 1 - α/2 = 1 आ जाता है। तो अब स्टूडेंट्स आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। ये प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट है, हम कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन डिराइव करने जा रहे हैं कि हमने वो फार्मूला वो बनाना है। वो कैसे बना कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि ये प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में इस एरिया को लिखें। ये जो 1 - α, ऐसे हम लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ -g∝/2 <z (g∝/2) दैट इज़ इक्वल टू 1 - α। ये जो एक्सिस है ये z एक्सिस है, ठीक है। ये z एक्सिस की बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर -g∝/2 और g∝/2 की जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। तो इनके बिटवीन जो z की प्रोबेबिलिटी है ये 1 - α है, ये हमने लिख लिया। अब z जो है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट होता है। z का फार्मूला आपको पता है, इस केस में मीन के केस में x बार -μ डिवाइडेड बाई σ/√n, ये z का फार्मूला है। ये हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि जब आप मीन को स्टडी कर रहे हैं तो z x बार से z जो बनाते हैं तो z का ये फार्मूला लगाते हैं आप। अब यहाँ से ये जो प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट है ऊपर जो स्टार्ट में हमने लिखी है, इसमें से सिर्फ आपने ये स्टेटमेंट ले लेनी है। ये इनइक्वालिटी जो है, ये इंटरवल ले लें, -g∝/2 <g∝/2। तो इसको मैंने ये थर्ड स्टेप में लिखा। अब z की जगह जो बिटवीन इन दोनों वैल्यूज़ के बिटवीन z है, z की वैल्यू मैंने पुट कर दी। जब z की वैल्यू पुट की, x बार -μ और σ/√n, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम। जस्ट क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। मतलब ये है कि डिनोमिनेटर में जो है एक्सप्रेशन σ/√n, ये देखें इनइक्वालिटी के दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लेफ़्ट साइड पे -g∝/2 इंटू σ/√n लेस दैन x बार -μ लेस दैन g∝/2 इंटू σ/√n, ये मल्टीप्लाई हो गया क्योंकि ये सेंटर में x बार -μ पे डिवाइड हो रहा था σ/√n। अब हमने इस इंटरवल में जो है सेंटर में सिर्फ म्यू रखना है, बाकी सारी चीज़ें जो हैं साइडों पे ले जाएंगे ताकि म्यू के लिए इंटरवल हमें मिल जाए। तो अब x बार जो है उसको भी हम साइड पे ले जाते हैं। तो x बार को जब लेके आएंगे तो ये क्योंकि प्लस है सेंटर में, जब आप इसे लेफ़्ट पे और राइट पे लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। प्लस से माइनस इनइक्वालिटी को जिस तरह हम सॉल्व करते हैं तो दोनों साइडों में करना पड़ेगा। -x बार लेफ़्ट साइड पे किया तो -x बार -g∝/2 इंटू σ/√n, क्योंकि ये ऑलरेडी -g∝/2 इंटू σ/√n था, लेस दैन -μ रह गया इसके बिटवीन, ठीक है। -μ लेस दैन
अब यहाँ भी माइनस एक्स बार करेंगे, इस साइड पे भी आया एक्स बार तो माइनस हुआ, और प्लस जो ऑलरेडी वैल्यू है ये पॉजिटिव है, प्लस जी अल्फ़ा बाई 2 सिग्मा बाई स्क्वायर रूट ऑफ एन, ये मैंने लिख लिया। अब जो है हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि सेंटर में आप देखें म्यू के साथ नेगेटिव साइन है। अब नेगेटिव साइन को ख़त्म करने के लिए हमने सिर्फ म्यू को सेंटर में छोड़ना है, चाहता कि इस तरह सॉल्व करें कि सेंटर में सिर्फ म्यू रह जाए इंटरवल म्यू के लिए, तब हमें मिल जाएगा। तो नेगेटिव साइन को ख़त्म करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं सारी इनइक्वालिटी के साथ, -1 के साथ सारी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करते हैं। अब -1 के साथ जब इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता है कि जो इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाती है, तो हम इसको इंटरचेंज कर देंगे। मतलब ये है कि एक्स ये लेस देन जो है ये ग्रेटर देन हो जाएगा नेगेटिव से मल्टीप्लाई होने के बाद। तो ये देखें मल्टीप्लाई किया तो ये जो नेगेटिव साइन थे माइनस एक्स बार और प्लस जी अल्फ़ा बाई 2 जो सिग्मा बाई स्क्वायर रूट ऑफ एन, ये पॉजिटिव हो गए, ग्रेटर देन हो गया, लेस देन ग्रेटर देन, और म्यू पॉजिटिव हो गया। अब ग्रेटर देन लेस देन जो था ग्रेटर देन हो गया, एक्स बार नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, प्लस था जी अल्फ़ा बाई 2 सिग्मा बाई स्क्वायर रूट ऑफ एन, ये नेगेटिव हो गया। तो अब ये ग्रेटर देन की फॉर्म में ये इनइक्वालिटी हमें मिल गई है, इंटरवल हमें मिल गया है। अब इसको हम लेस देन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि ये जो एक्स बार, ये जो इस में अपर वैल्यू आपको नज़र आ रही है ग्रेटर देन के केस में सेकंड लास्ट स्टेप में, तो ये आप इसको एक्स बार माइनस जी अल्फ़ा बाई 2 सिग्मा बाई स्क्वायर रूट ऑफ एन को पहले लिखें, फिर उसको लेस देन म्यू लेस देन एक्स बार प्लस जी अल्फ़ा बाई 2 सिग्मा बाई स्क्वायर रूट ऑफ एन, ये आप लिख सकते हैं। क्योंकि यही मतलब बनता है अगर आप ग्रेटर देन की फॉर्म में लिखते हैं या लेस देन की फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको लेस देन की फॉर्म में आपने लिख देना है, एक्स बार माइनस जी अल्फ़ा बाई 2 सिग्मा बाई स्क्वायर रूट ऑफ एन लेस देन म्यू लेस देन एक्स बार प्लस जी अल्फ़ा बाई 2 इंटू सिग्मा बाई स्क्वायर रूट ऑफ एन। तो ये स्टूडेंट्स ये इंटरवल बन जाता है जो कि पॉपुलेशन मीन म्यू के लिए हमने पिछले लेक्चर में अप्लाई किया था एक क्वेश्चन में। तो ये इस तरीके से ये इंटरवल हम डिराइव करते हैं। तो इसको हमने इन शार्ट ये भी लिख सकते हैं, एक्स बार प्लस माइनस जी अल्फ़ा बाई 2 इंटू सिग्मा बाई स्क्वायर रूट ऑफ एन। तो दिस इज़ कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन म्यू। तो ये तो फर्स्ट केस था कि जब नॉर्मल पॉपुलेशन हो विद सिग्मा नॉन हो। सिग्मा नॉन होगा तो सिग्मा आप यूज़ करेंगे यहाँ पे। अब सिग्मा नॉन होगा तो सिंपल सी केस है। जो दूसरा केस है हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि इसके 3 केसेस हैं इंटरवल फॉर म्यू के लिए। तो सेकंड जो केस है उसमें ये होता है कि आपका जो सिग्मा है वो अननोन हो। सिग्मा अननोन होगा तो सिग्मा की जगह आप एस लगा लेंगे, सैंपल का स्टैंड डिविएशन। पॉपुलेशन का स्टैंड डिविएशन क्योंकि नहीं पता तो आप सैंपल का स्टैंड डिविएशन लगा लेंगे। तो ये देखें सेकंड केस में ये फार्मूला ये बन जाएगा नॉर्मल पॉपुलेशन वे सिग्मा अननोन, तो ये एस ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन बन जाएगा। ठीक है, एक्स बार प्लस माइनस जी अल्फ़ा बाई 2 इंटू एस ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन। बाकी सारे एक्सप्रेशन सारी चीज़ें वही हैं, सिग्मा की जगह एस आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 25 का BC पार्ट और 27 ये इस केस सेकंड केस के हैं, ये आपने खुद ट्राई करने हैं। और थर्ड केस जो है नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन। तो नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन में एक बात आप याद रखें, अगर नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन है तो आपने फिर उस केस में सैम्पल साइज़ को देखना होता है। अगर सैम्पल साइज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है तो हम कह देते हैं कि पॉपुलेशन इज़ अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल। जब पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल हो जाती है तो फिर उसको हम इसी मेथड से करते हैं जो हमने फर्स्ट और सेकंड केस किया है। फिर हम फर्स्ट सेकंड पे चले जाते हैं। अगर n ग्रेटर देन 30 है तो हम क्या करते हैं कि फिर आप देखते हैं सिग्मा नॉन है तो वो और नॉन सिग्मा वाला केस एक्स बार प्लस माइनस जी अल्फ़ा बाई 2 सिग्मा बाई स्क्वायर रूट ऑफ एन, ये फार्मूला बन जाएगा कॉन्फिडेंस इंटरवल का। अगर सिग्मा जो है वो अननोन है, ठीक है, लेकिन n ग्रेटर देन 30 है तो फिर जो है जो सेकंड केस अभी हमने ये ऊपर बात की है, ये ऊपर लिखा हुआ है सेकंड केस के सिग्मा की जगह एस आ जाता है। तो नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन के केस में स्टूडेंट्स आप देखते हैं सैम्पल साइज़ को। सैम्पल साइज़ अगर आपका ग्रेटर देन 30 है तो आप क्या करते हैं कि कह देते हैं कि ये अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही बनती है एक्स बार की। तो इसको आप फिर इसी मेथड से करेंगे जो फर्स्ट और सेकंड केस हमने किया है। तो ये स्टूडेंट्स आज का लेक्चर था। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो वो आप मुझसे पूछ लें, और क्वेश्चन जो इससे रेलिवेंट है वो आपने खुद ट्राई करने हैं। ये सारे क्वेश्चन जितने भी बनते हैं 5 या 6 क्वेश्चन हैं, ये आपने ट्राई करने हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन के मुतालिक हैं ये क्वेश्चन।
नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो वो आप मुझसे लाजमी पूछ लें। ओके, अल्लाह हाफिज़।